वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आईसीएआर नेट सीरीज के एपिसोड नंबर 16 का टॉपिक यूरिया साइकिल है। एज यू ऑल नो, यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म. As ammonia is toxic to the body, it is converted to urea and detoxified. Urea accounts for 80 to 90% of the nitrogen-containing substances excreted in urine. So let's start today's first MCQ. The major site of urea synthesis is. Options are brain, kidneys, liver, and muscles. Here answer is option C, liver. Urea is synthesized in liver and transported to kidneys via blood for excretion in urine. और ये यूरिया साइकिल फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल है जिसे हैंस क्रैब और हैंसलिट ने एलुसिडेट किया था इन 1932, इसलिए साइकिल का नाम क्रैब्स हैंसलिट साइकिल भी है. सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी, लीवर. द मेजर साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस इज लीवर. नेक्स्ट, नाइट्रोजन एटम्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द यूरिया साइकिल आर ड्राइव्ड फ्रॉम. जैसे कि आप जानते हैं NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, तो इसके जो नाइट्रोजन हैं वो किससे ड्राइव हुए? ऑप्शंस आर अमोनिया एंड एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया. हियर आंसर इज ऑप्शन ए, अमोनिया एंड एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टेट. तो इसके लिए हमें एक बार यूरिया साइकिल देखनी होगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यूरिया साइकिल की कि इसके फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और 3 जो स्टेप हैं वो साइटोसोल में होते हैं. तो 2 एंजाइम्स क्योंकि जो शुरू के हैं वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हैं, तो पहली जो रिएक्शन है वो होगी CO2 और बाइकार्बोनेट प्लस NH3 अमोनिया प्लस 2 ATP और एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 और बनाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट. फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथिन मिलकर बनाएंगे सिट्रुलिन. एंजाइम का नाम है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज. एंड देन ये सिट्रुलिन जो है वो चला जाता है साइटोसोल के अंदर और साइटोसोल में ये एस्पार्टेट से रिएक्शन करके बना देता है आर्जिनोसक्सिनेट. आर्जिनोसक्सिनेट यहाँ पर भी एक ATP कंज्यूम होगा एंड देन ये आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमरेट को रिलीज करेगा और फ्यूमरेट रिलीज होने के बाद आर्जिनिन बन जाएगा. आप यहाँ देख सकते हैं आर्जिनोसक्सिनेट और ये रिलीज किया फ्यूमरेट एंड देन फ्यूमरेट जो है वो निकल जाएगा और बाद में जाके आप सभी को मालूम है ये TCA साइकिल का इंटरमीडिएट होता है, इससे मैलेट बनता है. देन अगेन जो है वो जो TCA साइकिल है उसके अंदर पूरा रिएक्शन होता है. देन जो आर्जिनिन बना वो आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यूरिया देता है और साथ में वापस ऑर्निथिन बनता है जो अगेन साइकिल कंप्लीट करते हुए वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और इस तरीके से ऑर्निथिन जो है फिर से कार्बोमाइल फॉस्फेट से रिएक्शन करेगा और सिट्रुलिन बना देगा. तो हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आर्जिनिन स्टेप में आर्जिनेज जो एंजाइम होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये एक्टिवेटर का काम करता है कोबाल्ट और मैग्नीज और आर्जिनेज इज मोस्टली फाउंड इन द liver while the rest of the enzyme 4 of urea cycle are also present in other tissues. तो आर्जिनेज का ध्यान रखें ये लीवर में ही मौजूद होता है, इसलिए लीवर में कहा जाता है कि यूरिया साइकिल जो है वो लीवर में ही होती है. The carbon atom source while producing urea in the urea cycle is. Here answer is CO2. जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे CO2 जो है वो क्या देगा, वो कार्बन देगा NH2CO NH2 को. So here answer is CO2. और नाइट्रोजन कहाँ से आई थी? अमोनिया से और एस्पार्टिक एसिड से. जैसे कि हमने देखा एक अमोनिया यहाँ से आई थी नाइट्रोजन और दूसरी एस्पार्टेट से आई थी. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ यूरिया साइकिल? तो हमें स्टेप्स को देखना होगा. देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अमोनिया दिया है, तो अमोनिया तो बनेगा नहीं प्रोडक्ट में, अमोनिया तो सबस्ट्रेट है, तो 2 A और D तो निकल गया. फिर B और C ऑप्शंस बचे हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार एस्पार्टिक एसिड भी क्या है, वो भी एक सबस्ट्रेट है. तो हियर आंसर इज ऑप्शन B, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ AMP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूमरिक एसिड और फ्यूमरेट. सो पूरी रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है? अमोनिया NH4 प्लस CO2 प्लस एस्पार्टेट प्लस 3 ATP प्रोडक्ट बनाते हैं यूरिया प्लस फ्यूमरेट और फ्यूमरिक एसिड प्लस 2 ADP प्लस 2 PI प्लस AMP प्लस PPI. सो हियर आंसर इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ AMP, 2 molecules of ADP and 1 molecule of fumarate. और यहाँ पर जो कंज्यूम होंगे ATP वो है टोटल 4, क्योंकि 2 ATP यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो रहे हैं और 1 ATP यहाँ पे हो रहा है सिट्रुलिन से जब आर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है जो कि 2 ATP के इक्विवेलेंट होते हैं. The first enzyme in pathway carbamyl phosphate synthase 1 is allosterically activated by. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. N-acetyl glutamate, acetyl coenzyme A, glutamate, carbamyl phosphate. Here answer is N-acetyl glutamate NAG. इसको आप ध्यान रखें, फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है बहुत स्टेप और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रेट लिमिटिंग है, ये रिवर्सिबल है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि CPS
कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 की तरह एक और एंजाइम होता है CPS सेकंड, जो पार्टिसिपेट करता है पिरामिडीन सिंथेसिस में। ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होता है, जबकि आप जानते हैं CPS1 माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो यूरिया सिंथेसिस में काम में आता है। और इसमें अंतर होता है कि NAG जो है CPS1 का तो एक्टिवेटर है, कोफैक्टर है, बट CPS2 का नहीं होता है। और CPS1 के लिए अमोनिया सर्व्स एज नाइट्रोजन डोनर, बट फॉर CPS सेकंड ग्लूटामिन इज द नाइट्रोजन डोनर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, CPS1 यूरिया सिंथेसिस में काम आएगा और ये NAG से एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड होता है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन ए, NAG। यूरिया साइकिल प्रोवाइड्स एन इंटरमीडिएट फॉर विच पाथवे? अभी मैंने आपको बताया था फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरिक जो एसिड है वो बनता है, जो किसमें जाता है, TCA साइकिल के अंदर जाता है। अगर हम देखें साइकिल को तो आप यहाँ ध्यान करें, यहाँ से फ्यूमरेट निकलता है, फ्यूमरिक एसिड, और ये कहाँ चला जाता है, TCA साइकिल के अंदर चला जाता है। TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट होता है। The deficiency or congenital or inherited deficiency of which of the following enzyme causes citrullinemia, a condition which an accumulation of citrulline in the blood. So हमें एक बार डिजीजेस देख लें जो डेफिशिएंसी और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 से हाइपर अमोनीमिया होगा, जो फर्स्ट है। देन ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज से हाइपर अमोनीमिया 2 या सेकंड बोलते हैं इसको। एंड आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज से सिट्रुलिनीमिया। आर्जिनो सक्सिनेट लाइज की कमी से डिफेक्टिव एंजाइम होगा तो आर्जिनो सक्सिनिक एसिड्यूरिया। देन आर्जिनेज से आर्जिनीमिया। तो जो एंजाइम जिसपे एक्ट नहीं कर रहा है, अगर वो एंजाइम नहीं है तो उसकी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज नहीं है, तो अगर हम साइकिल में देखें, अगर आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज नहीं है यहाँ पर, तो क्या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इस पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर सिट्रुलिन ज्यादा हो जाएगा और इसको हम कहेंगे सिट्रुलीनिया। सो हियर आंसर इज आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेज। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि बाकी सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, सिवाय हाइपर अमोनीमिया 2। ये जो है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज OTC जीन के कारण जो होता है, ये एक्स लिंक्ड डिसीज होती है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज होती है। बाकी सब जो है वो जितने भी चारों डिफेक्ट हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। लास्ट, एन ऑर्गन दैट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू अमोनिया टॉक्सिसिटी इज लीवर, ब्रेन, किडनी, हार्ट। हियर आंसर इज ऑप्शन बी, लीवर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा मार्जिनल एलिवेशन होते भी से भी हार्मफुल होता है ब्रेन के लिए। इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं, अमोनिया जब अक्युमुलेट्स हो जाती है बॉडी के अंदर तो स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉजेस ट्रीमर्स, कॉमा और हिपेटिक कॉमा। और इसमें होता क्या है, हाइपर अमोनियमिया होता है और मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है साथ में। और क्यों होता है ऐसा ब्रेन के अंदर, तो ध्यान रखें कि जो अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है, जो इंटरमीडिएट होता है TCA साइकिल का, वो अमोनिया से रिएक्शन करके ग्लूटामेट बनाता है और अकोमुलेशन ऑफ NH3 से ग्लूटामेट बढ़ता जाता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो कम हो जाता है, डिप्लीशन हो जाता है उसका, जिससे कि वो TCA साइकिल में नहीं जा पाता और नेट रिजल्ट इज डेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो है ATP जो है वो नहीं बनता है और बाय द ब्रेन इज रिड्यूस्ड। So ATP कम हो गया और the toxic effect of ammonia on brain are therefore due to impairment of ATP formation. So ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ जो ब्रेन में टॉक्सिक इफेक्ट्स शो होते हैं, जिनमें जो फीचर्स हैं मैंने कहा, जैसे कि स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग ऑफ विजन, ट्रीमर्स एंड कॉमा। और ये कंडीशन होती है हाइपर अमोनीमिया। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेन। So thank you for watching this video. Please subscribe, like and share my YouTube channel, that is Barkha's Vetisphere or Biochemistry by Dr. Barkha Gupta. Thank you so much.